हेलो मेरे प्यारे साथियों, दीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.4 हम आपके सामने लाए हैं। 3.4 प्रश्नावली 3.4 है। इसमें देख लीजिएगा आप, प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है। इसमें काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आए हुए भी हैं। ठीक है, हम पढ़ के बता रहे हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, देख लिया आपने सभी ने बोर्ड पे सवाल। एक बार हमने अभी आपको चमकाया तो सवाल देख लिया होगा। लिखेंगे माना एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिन में करती है। x दिन में करती है, और जबकि अकेला पुरुष कसीदे के काम को y दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये लिख लेंगे आगे को, y दिन में पूरा करता है। ठीक है बच्चों, 22 दिन में पूरा करता है। तो हम इसमें निकालेंगे लिखेंगे एक महिला का एक दिन, कितने? एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। ये जैसे कि बोल रहा है महिला किस कसीदे के काम को x दिन में करती है, यानी कि x दिन में करती है। एक काम को कितने दिन में करती है? x दिन में करती है। ठीक है, x दिन में करती है। तो एक दिन में कितना करेगी? ये इसके भाग में आ जाएगी। कितना काम करेगी? 1/x। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। इसी प्रकार एक दिन का काम, महिला का एक दिन का काम कितना आ गया? 1/x। कितना आ गया? 1/x। इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का काम 1/22। पुरुष का भी एक दिन का काम 1/22 हो जाएगा। अभी इसी प्रकार इसमें बोल रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कितने? 2 महिलाएं, तो लिखेंगे 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष। 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 4 दिन। कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 2 महिलाओं का काम कितना हो जाएगा? 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। और 5
5 पुरुषों का काम एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/22। तो लिखेंगे 2 गुणा 2 महिलाओं का काम कितना हो जाएगा, 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना, 1/x प्लस 5 पुरुषों का काम कितना है, 1/22 और 4 दिन का कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया, सबकी समझ में आया। नेक्स्ट इसमें दिया है, इसे पुनः मान लेंगे, पुनः माना 1/x, 1/x को क्या मान लेंगे, अभी छोड़ो इसे समीकरण फर्स्ट। काफ़ी लंबा सवाल है। दूसरा कह रहा है जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिखेंगे कितने हैं, 3 महिलाएं, 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष बराबर कितने दिन में, 3 दिन। अब यहाँ से सवाल देखिएगा, इतना कुछ सवाल में दिया होता, हमने सवाल आपको पहले दिखा दिया था कैमरे में, एक बार उसमें देख लीजिएगा अच्छे से। और बुक तो आपके पास सभी के पास है। काफ़ी लंबा सवाल है, इतना बोर्ड पे हम लिख नहीं सकते। तो 3 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 6 पुरुषों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/22 बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से हम पुनः मानेंगे, समीकरण 2 है ये, पुनः माना 1/x को मान लेंगे p और 1/y को मान लेंगे q। जहाँ 1/p है वो 1/x है, वहाँ p रख देंगे, और जहाँ 1/y है वहाँ q रख देंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा सवाल हमारा हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो देखेंगे 2p प्लस 5q बराबर 1/4। इस 4 की, ये 4 बटे में है, भाग में इधर पहुंच जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20p बराबर 1। समीकरण नंबर बोल देंगे इसे 3। अब यहाँ से इसी प्रकार दूसरे समीकरण में रख देंगे 3p प्लस 6q बराबर 1/3। 3 की इधर गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9p प्लस 3 छंग 18q बराबर 1। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 8p है, ये 9p है, ये 18 है, ये 20 है। तो हम इसमें कुछ ऐसा कर लेंगे कि इन दोनों को बराबर कर लेंगे। इस वाले समीकरण को 9 से गुणा कर देंगे और इसे 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 को कितने से गुणा करेंगे, 9 से। कितने से, 9 से। व समीकरण 4 को गुणा कर देंगे 8 से। समीकरण 4 को कर देंगे 8 से और इसे कर देंगे 9 से। तो 9 8 72p, 9 8 72p प्लस 9 की गुणा 20 से होगी, तो 9 दूनी 18 यानी कि 180, 20 नाम 180p बराबर 9 का ना 9। अब इसी प्रकार इसे 8 से गुणा कर देंगे, 8 नम 72p प्लस 18, इस 8 की गुणा 18 से कर देंगे, 18 8 144, ये क्यू है।
देख रहे हैं हम क्या था, ये क्यू है बच्चों। 18 8 144 और 8 ही का ना 8, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। 180 में से 44 घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से लेंगे धाइयाँ होंगे 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बच जाएगा, और यहाँ 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बराबर 9 में से 8 घटा देंगे 1। तो हमारा Q बराबर आ जाएगा कितना, 1/36। Q का मान कितना आ गया हमारा, 1/36। तो हम 1/36 Q का मान यहाँ किसी में भी रख देंगे, ठीक है। यहाँ रख देंगे Q का मान, पहले समीकरण नंबर 3 में रख देंगे Q का मान समीकरण 3 में रखने पर। सवाल बहुत लंबे हैं बच्चों, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं चल जाएगा। P का मान निकालेंगे यहाँ से, 8P हो जाएगा, ये 8P प्लस 20 गुणा Q का मान 1/36 बराबर 1। अब यहाँ से देखिएगा 2 से 36 कट जाएगा, 2 का ना 2 और 2 8 16 और 2 धाई 20, फिर 2 से कट जाएगा, 2 5 10 और 2 9 18, यानी कि 8P प्लस 5/9 बराबर 1। इसके बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा 9, 9 8 72, 72P प्लस 1 5 5 बराबर 1। 9 की तिरछी गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 72P बराबर 9 का ना 9, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 5, तो P बराबर हो जाएगा 9 में से 4 5 घटाएंगे 4/72, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 4 से इसे भाग कर देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 का ना 4 और 4 का ना 4, 4 8 32, 1/18। P का मान कितना आ गया हमारे पास, 18। यहाँ हमने जो माने थे वहाँ P की वो रख देंगे, जहाँ मानने थे हमने मान वहाँ रख देंगे, तो यहाँ से x और y की वैल्यू मान प्राप्त हो जाएगी। 1/x बराबर P था, तो हमें 1/x P का मान कितना है, 1/18, 1/18 तिरछी गुणा कर देंगे x की इससे और 18 की इससे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। और इसी प्रकार 1/y बराबर Q की वैल्यू आई 1/36, तो 1/y बराबर 1/36, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 36। तो एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिन में करती है, x का मान कितना है हमारा 18 दिन, कितने दिन में 18 दिन, कितना 18 दिन। कौन करती है, महिला, महिला करती है 18 दिन में। और अकेला पुरुष कितने दिन में करता है, 36 दिन में, 36 दिन ये करता है पुरुष। हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी इतनी आप सबके बताने के लिए, ठीक है। सबकी समझ में आया होगा। पहला सवाल ये था, किसी भी YouTube चैनल को उठा के देख लीजिएगा, आपको 3.4 नहीं मिलेगी, हमारे YouTube चैनल पर आपको 3.4 मिलेगी। और जितने भी आल टोटल प्रश्नावली हैं NCERT के अंदर, वो सारी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। देखिएगा आप दूसरा 3.4 का दूसरा सवाल है, इधर है। तीसरा भी हाथ देख लीजिएगा। तीसरा सवाल पहले सवाल की तरह सेम है। दूसरा सवाल, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से
तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले 4 घंटे लग रहे थे, उससे 10 मिनट और अधिक लगते हैं, 4 घंटे 10 मिनट। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा दिया है बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें बोला है इसने 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी कि 300 किलोमीटर दूरी, कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कि दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ऐसे लिखेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हमारे पास दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, 60, और चाल कितनी है x। ठीक है। अब इसी प्रकार शेष दूरी, अब हमारा ग्राफ हम बताओ दे रहे हैं आपको। रूही यहाँ से चली और यहाँ तक चली, अपने घर तक, ठीक है, जिसमें 300 किलोमीटर दूर उसका घर स्थित है। यानी यहाँ से कितना है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर है, जिसमें 60 किलोमीटर दूरी उसने रेलगाड़ी से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, और यहाँ से आगे को जो दूरी तय करी कितना बचा, 300 में से जब 60 किलोमीटर चल गई वो 240, कितना बचा 240, वो 240 किससे चली बस से। तो लिखेंगे किस टोटल उसके घर की दूरी कितनी थी 300 किलोमीटर, जिसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, और जो कितना बचा है 300 में से 60 घटा देंगे तो 240, जो वो बस से चलेगी। तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा, क्या है कि बस द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है हमारी 240 बटे चाल कितनी है बस की 22, तो ये आ गया। अब इसी प्रकार इसमें बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, कितने 4 घंटे, 4 घंटे लगेंगे। तो 60x प्लस 240 बाई बराबर 4 घंटे, बराबर कितने लगेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे 4 घंटे। अब यहाँ से इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट, या एक काम कर लीजिएगा 60 गुणा 1/x प्लस 240 गुणा 1/22 बराबर 4, समीकरण नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा। अब इसी प्रकार कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि 100 किलोमीटर, अब कितनी करा रहा है वो 100 किलोमीटर, और बच गई कितनी गई 200 का ऐसा है बस का, ये रेलगाड़ी से। तो अब इसी प्रकार लिखेंगे 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर की दूरी
तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय रेलगाड़ी द्वारा कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है 100 और रेल की चाल कितनी थी x। इसे बिटान देते हैं, अब साफ कर दो इसे। तो 100 शेष कितनी बची 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा 200/22। तो इसमें बोल रहा है 10 मिनट अधिक लगते हैं। कितने 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले कितने थे 4, अब कितने लगे 10 मिनट अधिक लगे। तो लिखेंगे 100/x प्लस 200/y। पहले कितने लग रहे थे 4, अब इसमें कितने 4 घंटे, अब कितने लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं 10 मिनट, शायद 10 मिनट कितने लग रहे हैं 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। कितने 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। ठीक है 10 मिनट इसमें अधिक लग रहे हैं। इसे घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर 60 से भाग कर देंगे। कितने से 60 से। तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणा 1/x प्लस 200 गुणा 1/y बराबर 4 प्लस 1/6। 4 प्लस 1/6। सही चमक रहा है, सही चमक रहा है। अब यहाँ से हो जाएगा 100 गुणा 1/x प्लस 200 गुणा 1/y बराबर 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। थोड़ा काफ़ी बड़ा सवाल रहेगा हमारा। पुनः मान लेंगे, माना 1/x को p मान लेंगे और 1/y को हम क्या मान लेंगे q मान लेंगे। ये तो हमें सब क्लियर है, यहाँ तक इसे मिटान देंगे। थोड़ा इधर को सवाल करेंगे तो इसे मिटान देंगे। समीकरण नंबर 2 थी। अब यहाँ क्या रख देंगे 60p प्लस 240q बराबर 4। और दूसरा हमारा क्या था 100, समीकरण नंबर 3। 100p प्लस 200q बराबर 25/6, समीकरण नंबर 4। ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई। अब इन्हें दो को सेम कर लो, इन्हें दो को क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे। तो एक काम और कर लो भाई, इसमें से इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 कट जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 4 ही करना 4 और 4 पंजे 20, 4 छंग 24 q बराबर 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15p प्लस 60q बराबर 1। समीकरण नंबर बोल देंगे इसे 3। कितना बोल देंगे समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। अब दूसरा समीकरण हमारे पास कितना था 100p प्लस 200q, इसकी जगह 200 है और 1/y की जगह
क्यू रख देंगे 25/6 बराबर 25/6। इन दोनों में से कितना कॉमन ले लेंगे? कितना कॉमन लेंगे यहाँ से? 25 कॉमन ले लेंगे। कितना? 25। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200। 25 अट्ठे 200 बराबर 25/6। इस 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, तो ये 6 इधर भाग में, इधर आ जाएगा गुणा में। तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा? 24p + 6 अट्ठे 48 क्यू बराबर 1। समीकरण नंबर 4 बोल देंगे इसे। समीकरण नंबर 4 आ गए हमारे पास। अब यहाँ 15p है, ये 24p है। थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा सवाल तो हो ही रहा। यहाँ से देखो 15 है यो और ये 24 है। 24 की गुणा इससे कर देंगे और 15 की गुणा इधर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 को कैसे गुणा करेंगे? 24 से। ब समीकरण 4 को कैसे करेंगे? 15 से। 15 से गुणा करेंगे तो इसे हम किससे करेंगे? 24 से गुणा करेंगे। कैसे? 24 से। तो देखेंगे 15 चौका 60 का 0 हासिल लगे 6 और 15 दूनी 30, 30 और 6 36 p प्लस अब 0 ऐसी 6 24 का 4 हासिल लगे 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14 क्यू। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है बच्चों, और 24 ही का ना 24। थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा है इसमें, कोई बात नहीं, करेंगे, मेहनत करेंगे। 15 की गुणा 24 से कर देंगे इधर। 15 की गुणा 24 से हमने अभी करी है, ये 15 की 15 गुणा 24 से करी है, ठीक है। अब 15 की इसकी 24 से गुणा हो जाएगी तो 360 आ जाएगा। कितना? 360p प्लस 15 की गुणा 48 से करेंगे तो यहाँ को कर लेंगे 48 और 15, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4 और 5 चौक 20 और 4 24 48 0 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 और 4 4 1 7 720 क्यू बराबर 15 का ना 15 माइनस माइनस माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था बच्चों, गुणा भाग अपने आप करके देख लीजिएगा। तो अब इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगा 0। कितना बचेगा? 0। 4 में से 2 घटाया 2, 14 में से 7 घटाया 7 क्यू बराबर। अब यहाँ से कितना है? 24, 24 में से 15 घटाएंगे कितने बचेगा? 9 बच जाएगा। कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। ये आ जाएगा इसके भाग में, तो Q बराबर आ जाएगा 9/720। 9 का 9 और 9 अट्ठे 72, यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1/80। कितना आ गया? Q का मान 1/80 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे साफ कर देंगे, इधर वाले पोर्शन को। समीकरण हमारी फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, यहाँ वैल्यू रखी, ये थर्ड है यहाँ, कोई बात नहीं। यहाँ से साफ कर दो, इधर वाले को साफ कर देंगे। काफ़ी बड़ा सवाल है। Q की वैल्यू हम समीकरण थर्ड में रख देंगे। Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे Q का मान 1/80, तो ये 15p इसी तरह आ जाएगा। 15p प्लस 60 गुणा 1/80 बराबर 1। 0 से 0 कैंसिल,
2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये हो जाएगा 15p प्लस 3/4 बराबर 1। इसके बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4। 4 की गुणा 15 से कर देंगे, 15 चौका 60, 60p प्लस 1 तिया 3 बराबर 1। 4 इधर भाग में तो दूसरी ओर जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 60p प्लस 3 बराबर 4 का 4। 60p 3 में से इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो 60p बराबर 1। तो p बराबर हो जाएगा 1/60। हमने p और q की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/x। 1/x हमने किसे मानना था, p को मानना था। कितने को, p को मानना था। p का मान हमें कितना आ गया, 1/x बराबर 1/60। तो इस तिरछी गुणा हो जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा 60। और यहाँ से कितना माना था, q। 1/y को हमने क्या माना था, q। तो 1/y बराबर 1/80, 1/80। तो इधर y की गुणा हो जाएगी 1 से, तो y बराबर हो जाएगा 80। तो हमारे पास x और y की मान हमें प्राप्त हो गए। तो रेलगाड़ी की चाल हमें कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल हमें आ गई कितनी, 60। कितनी आ गई, बराबर कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की और बस की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है, इसके आंसर है। ठीक है बच्चों, हमने वहाँ पे लिख दिया, आपको बोर्ड में अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, सवाल नंबर हमारे पास आता है 3। सवाल नंबर हमारे पास कितना आता है, 3। देख लीजिएगा सवाल नंबर 3 को एक बार। एक आदमी एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगे। ठीक है, ये पूछा है इसमें। तो लिखेंगे एक आदमी एक काम को x दिन में करेगा, x दिन में करेगा। तो एक लड़का उसी काम को लिखेंगे, एक लड़का एक काम को 22 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 22 दिन में करेगा। ठीक है, जिसमें बोला है इसमें एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो लिखेंगे एक आदमी का एक दिन का काम, एक आदमी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। अभी समझाया था हमने, पहला सवाल इसी तरह से था। एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। कितना हो जाएगा, 1/x। और उसी प्रकार एक लड़के का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/22। तो जिसमें बोल रहा है ये 24 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी यानी कि एक आदमी प्लस एक लड़का कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन। 24 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना, 1/x। तो 1 गुणा 1/x प्लस एक लड़के का एक दिन का काम 1/22 बराबर 1/24। अब यहाँ से बोलेंगे इसे समीकरण नंबर
फर्स्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट बोल रहा है 2 आदमी और 7 लड़के, 2 आदमी प्लस 7 लड़के बराबर कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में, ये सवाल था। 8 दिन में तो 2 आदमी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1/x प्लस 7 लड़कों का 1/22 बराबर 1/8। यहाँ से सबकी समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? अब मानेंगे, पुनः माना, एक बटे एक्स को मान लेंगे p और 1/y को मान लेंगे q। कुछ भी मान सकते हैं, तो अपना फ्री हो बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा 1p यानी कि p प्लस q बराबर 1/24। इस 24 की गुणा कर देंगे तिरछी, तो हो जाएगा 24p प्लस 24q बराबर 1। समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 2 थी है, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2p प्लस 7q बराबर 1/8। इस 8 की तिरछी गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16p और 8 सत्ते 56q बराबर 1। समीकरण नंबर 3। अब ये 24 है, ये 16 है। अब सेम करेंगे, इसे सेम करके काटेंगे, तो हम इसे इस वाले को 16 से गुणा कर देंगे और इसे 24 से, तो लिखेंगे दूसरे मार्कर से कर देते हैं। समीकरण 3 को हम गुणा कितने से करेंगे? 16 से। व समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 24 से। ठीक है, इसे जब हम 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, 64 का 4 हासिल लगे 6 और 16 दूनी 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38p प्लस इसी प्रकार ये आ जाएगा 24 से जब गुणा करेंगे तो 384q बराबर 24 का ना 16 का ना 16। अब 24 की गुणा इससे कर देंगे, 24 की 16 से करेंगे, 24 की 16 से हम जब गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 384p प्लस, अब 24 की 56 से गुणा कर देंगे, 56 से 24 की, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11, 4 4 3 1, 1344 क्यू बराबर 24। अब ये हो जाएगा, इसे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा। 1344 में से 384 घटा देंगे तो 0, यहाँ से लेंगे धाई, यहाँ हो गया 14, 14 में से 8 घटाएंगे 6, यहाँ बचा 2 यानी कि 12, 12 में से 3 घटाएं कितना बचेगा 960, तो 960 क्यू माइनस का बराबर, ठीक है। अब 24 में से 16 घटा देंगे, यहाँ से लेंगे धाई, यहाँ 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8, मैं तो वैसे ही बचा देते 8, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू बराबर आ जाएगा 8/960,
अब 8 ही का ना 8 और इसे काटेंगे, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16 बराबर 0। P बराबर कितना आ गया 1/120। क्यू की वैल्यू आ गई 120। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 120। क्यू की वैल्यू हम कोई से समीकरण में रख देंगे तो हमें यहाँ से P का मान निकल कर जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो Q का मान समीकरण में रखने पर। बच्चों हमारी क्लास को उसको शेयर करते रहिएगा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस क्लास को, जो पढ़ाने में मज़ा आएगा बच्चों। अब यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से 24P प्लस 24 गुणा Q का मान हमें कितना है 120 बराबर 1। 12 ढाई 120 और 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहाँ से आ गया हमारा 24P प्लस 1/5 बराबर 1। अब इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ गया 5, 5 की 24 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2 और 5 दिन 10 और 2 12 प्लस 1 ही करना 1 बराबर 1। 5 की इधर हो जाएगी 120P बराबर 5, ये इधर गुणा में 5 पहुँच जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 1, तो 120P बराबर 4। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा P बराबर 4/120, 4 का ना 4, 4 दिया 12। P बराबर कितना आ गया 1/30। कितना आ गया 1/30। तो यहाँ से भाई बच्चों एक आदमी एक काम को x दिन में करेगा, यानी कि x में x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अभी पहले x की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। एक बटे x बराबर कितना रखा था P, x बराबर कितना होगा P की वैल्यू 1/30, तो x बराबर कितना आ गया 30। और यहाँ क्या रखा था 1/22 बराबर Q, तो 1/22 बराबर Q की वैल्यू 1/20, तो Q बराबर कितना, y बराबर कितना आ गया यहाँ से, y बराबर आ गया 120। अब जब यहाँ से x की वैल्यू 30 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई, तो यहाँ हम एक आदमी का एक दिन का काम कितना आ गया, एक दिन का काम कितना आ गया 30। एक आदमी एक दिन में एक आदमी एक काम को x दिन में करेगा, यानी कि कितने दिन में करेगा 30 दिन में। आदमी कितने दिन में कर देगा 30 दिन में, और लड़का कितना करेगा 120 दिन में। लड़का कितने दिन में करेगा 120 दिन, ठीक है। आपकी समझ में आया होगा बच्चों, तो लिख देंगे आदमी जो काम करेगा एक अकेला आदमी कितने दिन में करेगा 30 दिन में। और लड़का कितने दिन में काम करेगा 120 दिन। यही इसके आंसर थे, ठीक है बच्चों। बोर्ड छोटा था थोड़ा, काफ़ी बड़ा सवाल था, इस वजह से थोड़ी सी करने में थोड़ी परेशानी है, कोई बात नहीं, समझ में सभी के आया। इस क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।